और पिछले एक मतलब लगभग 2-3 हफ्तों से कोई गैस नहीं मिल रहा है। सेम वही दशा जो कोविड में था। जब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर थे वो जो अपने कमरे में बंद हो गए थे, झोला छाप डॉक्टर ने संभाला था पूरे कोविड। जो चाय बना के पीते थे कई बार, अब चाय छोड़ दिए हैं क्योंकि चाय में ये हुआ कि सिलेंडर मेरा खत्म हो जाएगा, कम से कम दाल चावल खा ले। देश में जो भी बड़े बड़े हौते करते बैठे हैं, अगर उन लोगों को पता था कि ऐसी समस्याएं आने वाले हैं तो उन लोगों को कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए था। स्थिति ऐसी बनी है कि जो गैस सिलेंडर हमें मतलब 1 लीटर लेने के लिए 90-95 रुपए देने पड़ते थे, वो अब 300-400 के मिलने शुरू हो गए। मेस अब कभी कभी बंद रह रहा है और वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही दिक्कत रहा गैस का तो मेस मतलब बंद हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों का हब है। आपको बता दें कि वाराणसी के छित्तुपुर क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है। ये क्षेत्र पूरी तरीके से जो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले जो छात्रों का ये एरिया है, तो उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो खबरें चल रही हैं कि गैस की किल्लत की वजह से जो छात्र जो है एरिया छोड़कर गांव की तरफ जा रहा है, तो अब छात्रों से ही बात करेंगे कि कितनी जो है इस बात में सच्चाई है। आइए बातचीत करते हैं। और बताइए, आप इसी एरिया में रहते हैं? जी नमस्ते, नमस्कार। आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छात्रों के मुद्दे को उठाया। और रही बात गैस की, तो गैस की समस्या जो है पिछले 20 दिन से ज़्यादा है। 20 दिन से? हाँ, 20 दिन से ज़्यादा है। और 20 दिन से लड़के घर पे जाना चालू कर दिए हैं। अब हम लोग भी हैं, तो जब तक गैस है तब तक है यहाँ पे, उसके बाद तो घर ही चले जाएंगे। रीज़न क्या है कि जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है 20 दिन, लेकिन सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि गैस आसानी से जो उपलब्ध हो जा रहा है और जो है विपक्ष इस पर जो है राजनीति कर अफवाह फैला रहा है। तो क्या आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? सरकार का काम है गलत स्टेटमेंट देना, है ना। ग्राउंड पे बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी छित्तुपुर में ही देख लीजिए। अभी एक तो छोटा सा एरिया है ना। आप जब दुर्गा कुंड में जाएंगे, छित्तुपुर में देखिए। अब जैसे भैया है, ये भी जो है कि गैस वैस ये हम लोग भरवाते थे इनके यहाँ, है ना। लेकिन अब कहीं गैस ही नहीं है कि गैस भरवाए। और छित्तुपुर पूरा खाली हो चुका है। करीब जो है 30-40% लड़के बचे हुए हैं। अच्छा, छात्र छोड़ चुके हैं? बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और रही बात होटल की, तो बहुत से होटल जहाँ पे खाना मिल जाता था 60 रुपया 70 रुपये में खाना मिल जाता था, वहाँ पे अब जो है कि वहाँ भी 20 रुपया 30 रुपया खाने पे बढ़ चुका है। इतना मतलब महंगाई? बिल्कुल। ये भी खबर आ रही है कि मैं कुछ छात्रों से बात किया, अगर गैस मुश्किल से मिल भी रहा है तो जो इससे पहले 90 से 95 रुपये मिल रहा था वो अब 300 रुपये में, 350 रुपये। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। 300 रुपया देने पे भी नहीं मिल रहा है। कल मैं देखा एक छात्रा जो है कि यहाँ पे छित्तुपुर में घूम रही थी, उसको गैस नहीं मिला। अच्छा, बिल्कुल। और रही बात, देखिए अब हो क्या रहा है ना कि मतलब गैस नहीं मिल रहा है, तो इससे बहुत से छात्रों का एग्ज़ाम भी है। हाँ, एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ना। और ये छित्तुपुर जो पूरे बनारस सबसे सस्ता एरिया माना जाता है। अच्छा, बिल्कुल। जैसे आप कहीं भी कमरा लेंगे तो आपको 2500, 4000, 5000 रूम मिलता है। लेकिन छित्तुपुर ऐसा एरिया जहाँ 1000-1500 रुपये में रूम मिल जाता है, सस्ता सब्जी मिल जाता है और सस्ता गैस मिल जाता है। लेकिन आज की दशा ये है कि यहाँ पे आप मुँह बोला कुछ भी कीमत दे देंगे, न तो गैस मिलने वाला है न तो कुछ भी मिलने वाला है। एक तरफ सरकार जो है ब्लैक में गैसें मिल रहा है, लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि जो ब्लैक में बेचेगा उस पर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तमाम ऐसे स्टेटमेंट। सेम वही दशा जो कोविड में था। जब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर थे वो जो अपने कमरे में बंद हो गए थे, झोला छाप डॉक्टर ने संभाला था पूरे कोविड को। अच्छा। और गरीब उसी टाइम बचे, हाँ, वरना मौत बहुत ज़्यादा हुई होती। लेकिन वही हाल जो है कि दूसरा कोविड को देखा जाए तो ये हुआ है अभी गैस का किल्लत। ठीक है, आप क्या करते हो भाई? भैया मैं भी यहीं पे तैयारी करता हूँ। कब से रहते हो छित्तुपुर के क्षेत्र में? 3 साल हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत की वजह से अब इस एरिया के जो छात्र हैं वो गांव की तरफ जा रहे हैं। कितनी बात सच्चाई है? इसमें भैया 60 से 70% सच्चाई है। हाँ, इसमें अभी तक जितने आप जिस टाइम पे खड़े हैं आप, इस समय अब तक तो रेला लग गया हुआ था। मतलब इतने बच्चे इतने ज़्यादा आते जाते हैं कि आपको लगता है कि इधर भीड़ हो जाती है पूरा। और भाई क्या करते हो आप? सर मैं एसएससी जेई और गेट की तैयारी करता हूँ यहीं छित्तुपुर में रह के। कितना पहले हम मतलब यहाँ रहते हो? कितने दिन से आप रहे? लगभग 1 साल हो गया सर। 1 साल? हाँ। जिस तरीके से गैस, पेट्रोल, डीजल का इस समय संकट है, तो क्या ये छित्तुपुर एरिया के लिए भी संकट है गैस का? नहीं सर, हम लोग तो मेस में खाते हैं और मेस अब कभी कभी बंद रह रहा है और वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही दिक्कत रहा गैस का तो मेस मतलब बंद हो जाएगा।
हाँ। तो इस एरिया में जैसे कि अब ये प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों का हब माना जाता है छित्तूपुर, तो क्या आपके दोस्तों को गैस का संकट है? मतलब हाँ हाँ सर, जो लॉज में खाना बनाते हैं खुद से, वो बताते हैं कि 300 रुपये देने पे भी गैस मतलब इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। पहले तो आसानी से मिल जाता था 80-90 रुपये किलो में, लेकिन अब गैस मिलना बहुत मुश्किल हो गया सर, पैसा देने के बावजूद भी। तो क्या लग रहा है कि मतलब अगर गैस की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो क्या एरिया खाली हो जाएगा क्या? हाँ सर, गैस की मतलब ऐसी ही दिक्कत रही तो सब बच्चे मजबूर हो जाएंगे सर घर जाने पे, और खाना यहाँ पे मेस वगैरह चलेगा नहीं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होगा। क्या करते हो आप? BHU से BA करते हैं। BA? जी सर। तो कितने साल से आप इस एरिया में रह रहे हो? अभी 6 महीना हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर है। 6 महीना? हाँ रूम लेकर रहते हो? जी। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया जा रहा है कि छात्र गैस की किल्लत की वजह से, नहीं मिलने की वजह से गांव जा रहे हैं, तो कितनी बात जो है सच्चाई है? बिल्कुल सच है ये। गैस नहीं मिलने की वजह से आधे से ज़्यादा लोग अपने घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि गैस नहीं मिलेगा तो हम घर में बना नहीं पा रहे हैं, और बाहर का खाना बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि बाहर के लोगों को भी गैस नहीं मिल रहा है, तो बाहर का भी नहीं खा पा रहे हैं। गैस क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह है? गैस की ना मिलने की वजह, एक तो गैस की कमी है, आपको पता ही है जो युद्ध चल रहा है उसका मेन कारण है, और दूसरी बात मिल नहीं रहा है, और ब्लैक में जो मिल रहा है वो भी बहुत महंगा मिल रहा है। ब्लैक मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है। क्या मिल रहा है रेट? तब भी रेट जा रहा है अभी 400 था, अब 300 हो चुका है। अच्छा 300। मुझे तमाम छात्रों का कॉल आया, तमाम अपनी आवाज़ और समस्या बताए, तो क्या ऐसा है कि गैस की किल्लत की वजह से लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं छात्र? जी सर, बिल्कुल। गैस की किल्लत की वजह से लोग छात्र छात्राएं घर पे जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 20-25 दिनों से स्थिति, 20 दिन तो मान के चलिए, स्थिति ऐसी बनी है कि जो गैस सिलेंडर हमें मतलब 1 लीटर लेने के लिए 90-95 रुपये देने पड़ते थे, वो अब 300-400 के मिलने शुरू हो गए। और मुश्किल इतनी है कि वो भी आसानी से नहीं मिल रहा। आप तमाम जैसे जो दुकान वाले लोकल विक्रेता थे, हम लोग उनसे ख़रीदते थे। काफ़ी बातचीत करने के बाद सुबह से शाम तक पूछिए कि वो कब आएंगे देने वाले, और कहाँ से आ रहा है, किस बीच के मध्यस्थता के थ्रू आ रहा है, हम लोगों को ये बातें नहीं पता। काफ़ी समस्या के बाद तो मिल रहा है, लेकिन क्या कभी दाम 1 लीटर का 300, कभी 400, मुश्किल से कोई दोस्त भरा लिया 2 लीटर तो उस पर सहपाठी दोस्त बना रहे हैं, लेकिन 1-2 लीटर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे छात्र हैं, आम छात्र, तो गैस भरवाने का क्या प्रोसेस है? उनके पास कनेक्शन है या दुकान पर जाकर भरवाते हैं? सर, कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छात्र अपने अपने घरों से आए हुए हैं, दूसरे ज़िले के रहने वाले। वो लोकल जो सिलेंडर जैसे भी वो ब्लैक में मिलती हो, जैसे भी लोकल वेंडर से जो दुकान वाले हैं उनसे ही संपर्क करके सिलेंडर 4-5 लीटर छोटे गैस में भरवा के रहते थे, जो पढ़ाई करने वाला जो भी विद्यार्थी है। मुझे लगता है कि 95% विद्यार्थी ऐसे ही छोटे सिलेंडर 5 लीटर वाला रख करके आसपास के जो दुकान वाले लोग हैं, जो छोटे फुटकर विक्रेता गैस के, उनसे ही लेके रहते थे। अब वो इतनी मुश्किल हो गई है कि अगर एक इंसान का महीने में गैस सिलेंडर 5 लीटर जाता था, अब 1-2 लीटर अगर 500 के पड़ेंगे तो मान लीजिए 2,500 रुपये वो अपने गैस सिलेंडर लेने में खर्च कर देगा, तो 5-6 हज़ार रुपये में उसका जीवन कैसे चलेगा? महीने भर का जो उसको खर्ची मिलती थी घर से, निम्न मध्यवर्गीय इससे अधिक दे नहीं पाएगा पढ़ने के लिए। ऐसी हालत में उसे घर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 हज़ार सिलेंडर में खर्च होगा, और उसके बाद बचे 2,000 रुपये 15 दिन में खत्म, तो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? तो फिर अंतिम मतलब ऑप्शन छात्र पर आर्थिक बोझ बढ़ गए हैं गैस के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप भी गैस की समस्या से जूझ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं गैस की समस्या से जूझ रही हूँ। जो गैस 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले 90-95 का मिलता था, अब बहुत ही मुश्किल से, बहुत खोजने के बाद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो लोकल हैं गैस सिलेंडर के जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे पता करने के बाद 3-4 दिन हम लोग सिलेंडर के बिना खाना बनाए रहे। उसके बाद हमको सिलेंडर मिला और 300 रुपया। बिना खाना बनाए भी आप लोग रहे हो? हाँ, क्योंकि बाहर खाना पड़ा, क्योंकि सिलेंडर मिला नहीं, 3 दिन 4 दिन बाद मिला था, और 300 रुपया मेरे को मिला। तो आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से गैस अब ब्लैक में 300-400 रुपया, तो आर्थिक बोझ भी बहुत, क्योंकि जो 95 रुपये का मिल जाता था, 90-95 का, वो 300 रुपये लीटर मिल रहा है। और ये भी नहीं है कि 5 लीटर नहीं भरा सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में लगे हैं, 1-1 लीटर भरा रहे हैं। और हमारे पास 1 लीटर सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में गैस है, और वो कितना दिन चलेगा मुझे नहीं पता। अच्छा। क्योंकि हफ्ता भर में 10 दिन में जब ख़त्म हो जाए, और क्योंकि हम लोग चाय बना के पीते थे कई बार, अब चाय छोड़ दिए हैं, क्योंकि चाय में ये हुआ कि सिलेंडर मेरा ख़त्म हो जाएगा, कम से कम दाल चावल खा लें। मतलब जो ज़रूरी है तभी गैस पर खाना बन रहा है। हाँ, क्योंकि चाय हम लोग कम कर दिए, क्योंकि चाय में सिलेंडर जाएगा तो दाल चावल के लिए खाना बनाने के लिए मेरे पास सिलेंडर नहीं रहेगा, इसलिए
हाँ, मैं नहीं, बहुत सारे यहाँ की छात्राएं हैं, मेरे हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कहती हैं कि नहीं अब चाय एक बार पियेंगे, दाल चावल तो खाएंगे क्योंकि सिलेंडर ही नहीं है उनके पास। और ये भी बात आ रही है कि जैसे कि गैस तो 300-400 वो भी मिल भी नहीं रहा है, ऐसा भी समस्या है। बहुत मुश्किल से मिल रहा है। आपको बताया ना 3 दिन खोजने के बाद 3 दिन यहाँ वहाँ गली में दौड़ा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल जाए तो बहुत मुश्किल से मेरे को मिला। और आपको बताया कि 10 दिन ही चलेगा, आई थिंक 10 दिन हफ्ता पर जितना भी चले, और उसके बाद का पता नहीं क्या होगा। अभी तो मिल गया फिलहाल 300 रुपया, लेकिन आगे 600 मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि घर जाना। आप छात्र हैं? हाँ, मैं छात्र हूँ, मैं काम भी करती हूँ, वर्किंग वूमेन भी हूँ। क्या काम करते हो? मैं तो हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। तो इधर छित्तूपुर एरिया में आप रहते हो? हाँ, मैं छित्तूपुर एरिया में रहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करती हूँ। पढ़ाई भी आप और करते हो? मेरे पास आप लोगों का इशू है गैस लेकर। हाँ। मेरे पास एक छोटा सा सिलेंडर है जो कि पेट्रोमैक्स का आता है 5 kg वाला, और पिछले मतलब लगभग 2-3 हफ्तों से कोई गैस नहीं मिल रहा है। 2-3 हफ्तों से आपको गैस नहीं मिल रहा है? 2-3 हफ्तों क्या, 1 महीने से नहीं मिल रहा है। 1 महीना लगभग होता गया इस मामले का, इस इशू का। तो क्या आप फिर खाना कैसे बना रहे हो? अभी तो थोड़ी सी गैस बचा है, लेकिन हमारे हॉस्टल में ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका गैस ख़त्म हुआ और वो लोग घर चले जा रहे हैं। तो मेरी क्वेश्चन ये है कि जो लोग दूर से आते हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बाहर की स्टेट से आते हैं, मैं जैसे कोलकाता से आ रही हूँ, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग वापस कोलकाता जाएगा, या तो वापस मेघालय जाएगा, या तो वापस कोई और स्टेट से जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के देशों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो लोग बाहर के देश में चला जाएगा। तो इस दैट एनी सोल्यूशन हम लोग टैक्स पे किस लिए करते हैं? जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलना चाहिए कि हम लोगों को खाना पीना, गैस जो भी है, जो प्यूरिफाइड एयर है, वाटर है, वही अगर हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम लोग किस चीज़ के लिए टैक्स पे कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल, इतनी बड़ी समस्या का आप क्या वजह मानती हैं? क्यों जो ऐसी स्थिति जो आ रही है? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या तो मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहूँगी। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि आपके देश में ऐसा कोई बड़ा समस्या आने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक से हो गया और ये अचानक से फैल गया, अचानक से आ गया। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, जो लोग इतना नॉलेज गेन करके, इतना पढ़ाई करके फिर वो लोग जाते हैं, एक समझते हैं कि अभी मेरे घर में, या तो मेरी देश तो मेरा घर ही है, तो अभी मेरे देश में इतने सारे लोगों के बीच ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस चीज़ को पहले क्यों नहीं रोका गया? अभी जो बोला जा रहा है कि इंडक्शन आप यूज़ करो, कोई हॉस्टल के रूम में इंडक्शन कैसे यूज़ हो सकता है? इंडक्शन यूज़ करेंगे तो उसका जो बिजली का बिल है, बिजली का बिल बढ़ेगा। और इसी टाइम जो है सबसे ज़्यादा लोगों को चोरी करने का समय है। जो गैस पहले काला बाजारी हो रहा है, क्या आप मानते हो? बहुत बिल्कुल हो रहा है काला बाजारी। क्यों नहीं मानेंगे क्या? देख रहे हैं सामने काला बाजारी हो रहा है। क्या देख रहे हो? मतलब सुनाई दे रहा है कि जो गैस 1 किलो का पहले 120 लगता था, अभी उसको 250-300 लग रहा है। तो दिस इज़ द प्राइम टाइम टू गेन मनी फॉर सम पीपल, बट वी आर सफरिंग फॉर दैट। तो अगर हमारे देश में जो भी बड़े बड़े हट्टे करते बैठे हैं, अगर उन लोगों को पता था कि ऐसे समस्याएं आने वाले हैं, तो उन लोगों को कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए था। क्या आप मानते हो कि मतलब सरकार की इस समस्या को लेकर मतलब तैयारी नहीं थी क्या? मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूँगी। सरकार को बिल्कुल तैयारी थी, लेकिन सरकार कुछ सोच भी रहे होंगे ताकि हम लोग को कोई सॉल्यूशंस मिले, या तो कुछ ऐसा कुछ। बट आई स्टिल थिंक कि यहाँ पे बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग घर में नहीं रहते। चाहूँगा जिस तरीके से सरकार का ये भी बयान आ रहा है, लगातार सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का कहना है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से गैस मिल जा रहा है। विपक्ष जो अपोजिशन, उन लोगों को मिल रहा है ना, क्योंकि उन लोग एसी के अंदर रहते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ट्रस्ट में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जो दिक्कत हो रहा है हम ही लोगों को, आम जनता को हो रही है। हाँ बिल्कुल, आम जनता के अंदर स्टूडेंट भी आता है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों को भी आता है। तो प्रॉब्लम हम लोगों की हो रही है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये समस्या जिस तरीके से सरकार के लोगों का कहना है कि जो है गैस आसानी से मिल रहा है और
कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको रियलिटी ग्राउंड पर छात्रों से बातचीत किया। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जो गैस की किल्लत है, गैस की वजह से छात्र जो गांव की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो गैस को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर? आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या वाकई में जो है जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है या गलत कह रही है।